हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूव्स डाउन। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में इन हिंदी डब्ड जो एमएक्स प्लेयर पे रिसेंटली आई है। और ये वीडियो आप लोग को अवेयर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो की आपने कोई भी ड्रामा नहीं देखी है तो जाके देखो यार, क्योंकि सभी ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपने वॉच किया है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन कौन सा ड्रामा वॉच किया है। नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको मेरी लिस्ट की कोई भी ड्रामा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो जाके चेकआउट कर लेना, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे सच्चा प्यार महसूस करना है, लेकिन किसी यंत्र के जरिए नहीं। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी अमरता का त्याग करना होगा। मैं तैयार हूँ। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव बेटर देन इमोर्टैलिटी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 77 की। ये एक ऐसी क्रिटिकल लव ट्रायंगल ड्रामा है जो अपने इमोशनल स्टोरी से आपको रुलाएगी भी और अपने कॉमेडी और रोमांस से अच्छा भी फील कराएगी। ड्रामा की स्टोरी है 22nd सेंचुरी में, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि इंसान इमोर्टल बन गए हैं और इस वर्ल्ड में सब कुछ वर्चुअल होता है और सरप्राइजिंगली प्यार भी वर्चुअल होता है, पर उसमें फीलिंग रियल नहीं होती। और इसलिए असली प्यार को महसूस करने के लिए एक लड़की चुनहुआ एक ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करती है जो उसे इमोर्टलिटी के बदले एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, जहां वो एक साथ दो चार्मिंग लड़कों के प्यार में पड़ जाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहां एक एरोगेंट और अग्रेसिव है, वहीं दूसरा काइंड और जेंटल है। और इन दोनों के इसी डिफरेंस की वजह से ये लव ट्रायंगल आगे चलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बन जाती है। और अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है रियूनियन साउंड ऑफ प्रोविडेंस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 महान टॉम लीडर की, जिनकी पूरी लाइफ एडवेंचर में ही बीती है, पर पिछले 10 सालों से वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर फिर एक दिन उन्हें एक लेटर मिलता है अपने अंकल से, जो बहुत समय पहले मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। जिसके बाद ये तीनों एक बार फिर से एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एडवेंचरस जर्नी पर निकल पड़ते हैं अपने फैमिली को बचाने। तो अब ये एडवेंचर क्या है और इस एडवेंचरस जर्नी में वो तीनों कैसे कैसे मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर जब एक बार इस ड्रामा का मेन प्लॉट शुरू होता है तो ये ड्रामा सुपर्ब, इंगेजिंग और ग्रिपिंग बन जाती है। क्योंकि ये तीनों अपने एडवेंचर में कुछ समय बाद मिस्ट्री और थ्रिलिंग चैलेंजेस को फेस करते हैं। और यही बात ऑडियंस को ड्रामा देखते समय हाइप करके रखती है कि आगे क्या होने वाला है। हमारे 8 नंबर पे ड्रामा है मदर। ये एक परफेक्ट स्टनिंग ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही रिलेटेबल और हार्ड वार्मिंग है, और इसी वजह से ऑडियंस ने इस ड्रामा से बहुत रिलेट किया था और पसंद किया था। और इसी वजह से ये ड्रामा कोरिया की हाईएस्ट रेटेड ड्रामा में से एक है, जिसे 9.1 की टॉप की IMDb रेटिंग मिली है। और इसके साथ साथ इस ड्रामा को ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये ड्रामा साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जेनर पर बेस्ड है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक स्कूल टीचर कैंग सुजिन की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसकी क्लास के एक स्टूडेंट किंग हाइना अपने फैमिली द्वारा बहुत ही ब्रूटली अब्यूज की जाती है। और इसलिए सुजिन उसे एक दिन किडनैप कर लेती है और वो ये फैसला करती है कि वो खुद ही हाइना की सब्स्टिट्यूट मदर बनेगी और उसे उसकी फैमिली से बचाएगी। पर जिस ड्रामा को ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हो, उसकी स्टोरी इतनी सिंपल कहां होने वाली है। ड्रामा में आगे चलकर ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जो आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लो कर देंगे। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जिसकी जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एक ऑसम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, इसका नाम है सॉन्ग ऑफ यूथ। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगचुन की, जो अपने पिता पे लगे करप्शन के झूठे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए एक मिशन पे निकल पड़ती है। और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक रईस फैमिली के वारिस सन्यू से, जिससे सोंगचुन से पहली नजर में प्यार हो जाता है। और क्योंकि सोंगचुन का सस्पेक्ट रॉयल कोर्ट में है, इसलिए वो सन्यू की मदद से रॉयल कोर्ट में एंट्री ले लेती है, पर मेल अवतार में। और अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाली स्टोरी है, कॉमेडी और रोमांस से भरी क्यूट कपल केमिस्ट्री है, जो इस ड्रामा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा बनाती है। किम जे ह्यून, जो कि एक आदमी पर हमला करने के जुर्म में कसूरवार है, जिसने उनकी बहन की इज्जत लुटने की कोशिश की, किम जे ह्यून को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है प्रिजन प्लेबुक। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.4 की। इस ड्रामा की स्टोरी है कोरिया के एक बहुत ही पॉपुलर कमाल का बेसबॉल प्लेयर जिहुक की, जो अपने बहन को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए विक्टिम को हद से ज्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसे 1 साल की जेल हो जाती है। और अब इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि क्या क्या होता है जिहुक के साथ, जो जन्नत जैसी जिंदगी जी रहा होता है और एक पल में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब उसे मुजरिमों से भरी हुई जेल में जीना पड़ता है। तो क्या जिहुक की लाइफ का ये टाइम पीरियड उसके लाइफ का एक मिसरेबल इवेंट बन जाता है या फिर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। वैसे तो ये एक सिंपल सी ड्रामा है, पर डायरेक्टर ने बहुत ही क्रिएटिव वे में हमारे सामने सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी और इमोशंस को प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हम सभी कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं और सभी इमोशनल एलिमेंट को भी बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने दिखाया गया है, जिसकी वजह से जितना हम इस ड्रामा को देखते हैं उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है।
train to Busan वाला सीन। हमारी 5th नंबर पर ड्रामा है नेटफ्लिक्स की एक और आउटस्टैंडिंग सुपरनेचुरल ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एक इंगेजिंग सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एक स्टूडेंट के ग्रुप के अराउंड जो अपने स्कूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को एक वायरस इन्फेक्टेड चूहा काट लेता है जिसकी वजह से वो लड़की ज़ॉम्बीज बन जाती है और फिर धीरे धीरे ये वायरस पूरे स्कूल में और फिर पूरे कोरिया में फैल जाता है जिसकी वजह से कोरिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज बन गई है। और अब इस डेंजरस सिचुएशन में बचे हुए लोग खुद को कैसे सर्वाइव रखते हैं और उनके साथ क्या क्या हॉरिफाइंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस अमेजिंग सुपरनेचुरल ड्रामा को जो अपने सस्पेंसिव और कंपेलिंग स्टोरी से क्यूरियस करके रखेगी कि ड्रामा में आगे क्या होगा। और इस ग्रिपिंग प्लॉट के साथ साथ इस ड्रामा में हमें सभी लीड कैरेक्टर के लव स्टोरी, बैक स्टोरी और इमोशन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाई गई है जिसकी वजह से ये ड्रामा एक आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल ड्रामा के साथ साथ एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा भी बन जाती है। हमारी 4th नंबर पर ड्रामा है स्पेशल अफेयर टीम 10। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 2 की। ये एक ब्लॉकबस्टर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक स्पेशल अफेयर टीम 10 यूनिट की जो साउथ कोरिया के सबसे वायलेंट और हार्डकोर क्राइम्स को सॉल्व करने का काम करती है। और इसी स्पेशल टास्क फोर्स टीम को फोकस में रखकर इस ड्रामा में 6 ऐसे मिस्टीरियस केस दिखाए गए हैं जिनको सॉल्व करना लगभग नामुमकिन होता है, पर फिर भी ये टीम इन सभी केस के फिगर और फैक्ट को एनालाइज करके इन सभी केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस ड्रामा में जितने भी केसेस दिखाए गए हैं वो सुपर थ्रिलिंग और बहुत सारी ट्विस्ट से भरी हुई है, स्पेशली पहला और लास्ट केस जो आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लो कर देगा। तो फिर अगर आपके पास भी एक क्लेवर डिटेक्टिव माइंड है तो इस ड्रामा के साथ इन चैलेंजिंग मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करिए। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है एस अ फेट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.1 की। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर टेक्नोलॉजी ऐसे आगे बढ़ती रही तो उससे मैनकाइंड पर क्या असर होगा? अगर नहीं तो इस थॉट का एक नजरिया हमारे सामने फेस करती है नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर। और बिल्कुल उसी तरीके एस अ फेट वेब सीरीज में भी हर एक एपिसोड में एडवांस फ्यूचर पर बेस्ड डिफरेंट मास्टरपीस स्टोरीज दिखाई गई है और सभी स्टोरी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक ऐसा भयानक और खतरनाक डार्क साइड दिखाया गया है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। तो फिर अगर आपको भी इमेजिन करना है कि हमारा फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होने वाला है वो भी कुछ टॉप क्लास बेहतरीन स्टोरीज के साथ, तो आप इस शो को देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पर ड्रामा है साइलेंट सी। इस ड्रामा को 6.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है फ्यूचर में जहाँ डिजर्टिफिकेशन की वजह से फूड और वाटर की लेकनेस आ गई है और इसलिए कुछ लोगों के एक ग्रुप को मून पर भेजा जाता है एक मिस्टीरियस सैंपल को लाने के लिए जिससे डिजर्टिफिकेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। पर वो सैंपल एक ऐसे स्पेस स्टेशन में है जहाँ के सारे लोग मिस्टीरियसली मर गए हैं और अब इन सबके साथ क्या होता है और वो सैंपल क्या है और उस स्टेशन में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर साइंस फिक्शन ड्रामा को जिसमें आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरी मिलेगी। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है हिडन आइडेंटिटी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 6.9 की। हिडन आइडेंटिटी एक मास्टर क्लास एक्शन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 4 लोगों की एक अंडरकवर पुलिस टीम की जो बहुत से सीरियस और डेंजरस अंडरकवर मिशन को पूरा करते हैं। इस ड्रामा में बहुत से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग मिस्टीरियस केस को कवर किया गया है, पर ड्रामा का मेन प्लॉट रिवॉल्व करता है एक मिस्टीरियस क्रिमिनल के अराउंड जो खुद को बैड गाय गोस्ट बुलाता है और वो इन्हीं ऑफिसर में से एक को हॉस्टेज बना लेता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इस टीम के बाकी मेंबर कैसे उस ऑफिसर को बचाते हैं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसे ऑडियंस हो जिसे मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल पसंद है तो ही ड्रामा को देखना, नहीं तो अगर आपको रोमांस और फास्ट पेस्ड ड्रामा पसंद है तो आपको ये ड्रामा बोरिंग लग सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में ये ड्रामा ठीक है पर आगे चल के ये ड्रामा बहुत स्लो पेस्ड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।